हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और एक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 है। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है ये पूरा सीरीज। पार्ट 1 पहले ही 20 क्वेश्चन का डाल दिया गया है, ये पार्ट 2 है। मैं जैसा कि आपको बता दूं कि 2003 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए रहेंगे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस में, सारे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने का आप तरीका देख रहे होंगे कि उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग साथ ही साथ बताते चलते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम आपको जस्ट 1 महीने बाद है। तो अब आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा मॉक लगाइए, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जितना ज्यादा हो सके यूनिवर्सल और सिंगल के एमसीक्यू लगाइए, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे बेस्ट ज्यादा जरूरी होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी अगर आप पेपर आप देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग महत्व रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने से आपको ये पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने से आपको 30% क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगभग रहते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर ये पहले से ही चलता आ रहा है कि 25 to 30% जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और इसका रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही साथ एक और चीज मैं बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूं, आप ये नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। ये टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करने के बाद आपको ये कहना है कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए। तो टाइटेनियम एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको डेली बेसिस पर क्विज, नोटिफिकेशन, करंट अफेयर सारा चीज प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, तो बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबसे नीचे चले जाना, वहां पे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट उस लिंक पर टच करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो किसे कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, आपने देखिए सबसे पहले क्या करना है कि मैं जो क्वेश्चन अगर आपके पास शो कर रहा हूं तो पहले मन में आपको सोच लेना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और नहीं तो आप 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को आप एक कॉपी पर लिखते जाइए, कौन सही है और कौन गलत है टिक लगाते जाइए। और 20 में आपके कितने रिजल्ट आते हैं, 20 में से आप कितने मार्क्स आते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उससे क्या होगा कि आपका मोटिवेशन लेवल हाई होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो भारत का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वेंकैया नायडू है। ठीक है, वेंकैया नायडू। ठीक है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू। अच्छा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें तो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट खाली है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे है। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है, तो ये है किरण रिजिजू। पहले ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे लेकिन अब ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल गया, 3 क्वेश्चन और निकल गया। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिटरमाइंस अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कौन जजमेंट लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप पहले माइंड में सोच लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो अच्छा स्पीकर ऑफ लोकसभा भी कौन है, तो ओम बिरला है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, ओम बिरला। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कौन है, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन कौन है अभी, तो अभी इलेक्शन कमीशन जो है उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन कौन है, राजीव कुमार है, चीफ इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, ये चीफ इलेक्शन कमीशन है राजीव कुमार। प्रेसिडेंट तो आप जानते होंगे रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद। और प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो है 52 से लेकर 61 तक है। 61 में महाभियोग यानी इंपीचमेंट के बारे में चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई शरद अरविंद बोबड़े है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट चलता है तो उस समय उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप मन में एक बार सोच लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्पीकर ऑफ लोकसभा ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। जब दोनों ज्वाइंट सिटिंग चलती है, दोनों हाउस को एक साथ जब चलाया जाता है तो उसमें जो चेयरमैन का जो पोस्ट होता है वो लोकसभा का स्पीकर ही संभालते हैं। ठीक है, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। Question number 4. When the seats of president and vice president become vacant at the same time, who takes the charge of the post of president? क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पोस्ट खाली हो जाता है तो उस समय प्रेसिडेंट के पोस्ट को कौन संभालता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े है। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इससे याद हो जाएगा। एक चीज को बार बार बताने का मेरा मकसद होता है कि आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा पता नहीं हो कि आज हमारे देश का चीफ जस्टिस कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। मैं 95% स्टूडेंट को ये बता सकता हूँ, 95% स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा का पोस्ट खाली है। राज्यसभा का पोस्ट उनको पता होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है वो भी नहीं पता होगा। लेकिन इसलिए मैं एक चीज को मैं 2-3 बार बता रहा हूँ ताकि आपको ये मेमोरी में बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए जज ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाई, हाई कोर्ट के जज को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑन एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ए जज ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय ऑन एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको जो करता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन वो किसके एडवाइस से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस लेते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो कंसर्न हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनका एडवाइस लेते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिमूव्स द यूपीएससी चेयरमैन? यूपीएससी चेयरमैन को किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर यूनियन कैबिनेट? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा। इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं होगा, अगर ऑप्शन अगर ए चीज दिया रहे तो आपको इसको सिलेक्ट करना है कि प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रिकमेंडेड किया जाता है तब। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यूपीएससी का चेयरमैन अभी कौन है? तो यूपीएससी का चेयरमैन अभी जो है उनका नाम है मनोज सोनी। मनोज सोनी, यूपीएससी के चेयरमैन अभी मनोज सोनी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अगर आपको पता ना हो तो। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग करंट को, देखिए आजकल का जो क्वेश्चन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, करंट से रिलेट करके पूछा जा रहा है। आपको मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि 70% अगर लीगल के क्वेश्चन होगा तब उसको करंट से रिलेट करके दिया जा रहा है, इसलिए मैं करंट से रिलेट करके आपको आंसर मैंने किसी भी क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ द गवर्नर? गवर्नर को ओथ कौन दिलवाता है? तो जिस तरह से प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, उसी तरह कंसर्न्ड गवर्नर के ओथ कौन दिलवाते हैं? यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिस्पांसिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑफ द कंट्री? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमारे देश में किसके द्वारा इंट्रोडक्ट किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जस्टिस पीएन भगवती, पीएन भगवती के द्वारा किया गया था। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये किस कंट्री से लिया गया है? तो बोरोड फ्रॉम, ये यूएसए से बोरो किया गया। ठीक है, बोरोड फ्रॉम यूएसए। क्वेश्चन नंबर 9, हु डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्शन सिंबल? इलेक्शन सिंबल को किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? तो ये होगा चीफ इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टी ऑफ नेशनल लेवल या फिर होम मिनिस्ट्री। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इलेक्शन सिंबल। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड लगभग 99.9% के काम को इलेक्शन कमीशन ही देखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, हु द रिट विच रिक्वायर अ पर्सन टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर? जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास सौंपना अनिवार्य है। ये किस रिट के अंतर्गत ये है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा हैबियस कॉर्पस होगा। आपको पता होगा देयर आर 5 रिट्स है, टोटल 5 रिट्स है और आर्टिकल 32 में मेंशन है, आर्टिकल 32 में। अच्छा, आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसको बी आर अम्बेडकर द्वारा क्या किया गया?
तो आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, बी आर अम्बेडकर के द्वारा इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हैबियस कॉर्पस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है भी? तो वेंकैया नायडू है, स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला है, प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद और प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के नरेंद्र मोदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनमें से मतलब 4 ऑप्शन है, कौन सा ऐसा स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? तो बिहार में है, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में और त्रिपुरा में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अब देखिए, बिहार 1 हो गया, कर्नाटका 2 हो गया, उत्तर प्रदेश 3 हो गया, टोटल 6 है। 4 हो गया आंध्र प्रदेश, 5वां हो गया आपका तेलंगाना, 5वां तेलंगाना, और एक लास्ट ऑप्शन जो है वो बच जा रहा है आपका कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो टोटल 6 राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको रट लेना है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन में आया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के जो चर्चा किया गया आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में है। ठीक है, फंडामेंटल है। 36 से 51 क्या है? तो डीपीएसपी का चर्चा है। ठीक है, डीपीएसपी। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है, 32 में आ जाता है, और नन ऑफ दिस तो ऑप्शन बाद की बात है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी 300A में है, ये फंडामेंटल नहीं राइट नहीं है, इसको लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, लीगल राइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा राइट टू प्रॉपर्टी इज विच टाइप ऑफ राइट, तो इसका आंसर होगा लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग। देखिए, अभी एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्रेंड रहा है, एक ट्रेंड के मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट से हर बार क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, और इस बार तो प्रेसिडेंट का खुद इलेक्शन है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और प्रेसिडेंट के बारे में पहले से क्वेश्चन पूछते आ रहा है, तो इस बार और भी ज्यादा संभावना है कि इससे करीबन 10 क्वेश्चन पूछ दे। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, यानी कि एमएलए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 होगा। एक चीज ध्यान देना, इलेक्टेड ये रहेगा तभी है, नॉमिनेट ऑल मेंबर नहीं हो सकता, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर इसका आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द पावर ऑफ द राज्यसभा विद रिगार्ड टू मनी बिल। मनी बिल से रिलेट किया जाए तो राज्यसभा का क्या पावर है? तो मनी बिल से रिलेट किया जाए तो राज्यसभा का कोई पावर नहीं है, इट हैज नो पावर। ये सिर्फ 14 दिनों तक ये रोक सकती है। ठीक है, अगर कोई मनी बिल राज्यसभा में जाता है तो उसको 14 दिनों तक ये होल्ड कर सकती है। अगर 14 दिन के अंदर ये पास कर दिए तो ठीक है, अगर नहीं भी पास किया तो ये स्वतः पास माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनी बिल से रिलेट किया जाए तो राज्यसभा के पास मनी बिल से रिलेटेड कोई पावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी सही है, सिटीजन होना चाहिए। मस्ट नॉट लेस देन 25 ईयर, 35 साल का उम्र भी चाहिए। ठीक है, और मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट वाले पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया था, लागू किया गया था? क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म ऑफ ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा का टर्म कितने दिन का होता है? तो कुछ ना कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज जरूर होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6 ईयर, और 5 साल होता है लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का 5 साल होता है। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपको कितने साल एज चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 साल। प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बनने के लिए आपको 35 साल। पंचायती राज यानी मुखिया वगैरह
बनना है तो आपको 21 साल, 18 साल किसी का एज लिमिट नहीं किया गया है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है ये आपको होमवर्क है, ठीक है, इसका होमवर्क है, आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए फेडरेशन। अच्छा मैं बता देता हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे इसका आंसर मुझे पता नहीं है, फिर दोबारा हमको बताना ही पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में ये दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 1 में ये चीज के बारे में चर्चा है। तो ये रहा 20 क्वेश्चन, यानी कि अभी तक हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अभी तक, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसका प्लेलिस्ट ऐड कर दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। टोटल आपको मैं बता रहा हूं कि 2003 से लेकर 2022 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के जो भी आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। एकदम कंफर्म और गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 2003 से 2022 अगर पूरी मिला दिया जाए तो मान के चलिए अगर 30 क्वेश्चन तक आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन अगर पॉलिटी से पूछा जाता है तो 15 से 16 क्वेश्चन इसी में से आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इसके साथ ही इसके अलावा रिलेट करके और भी मैं एक और वीडियो, एक और सीरीज चलाया जाएगा जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा, उसमें जो सबसे टफेस्ट लेवल का जो क्वेश्चन होगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर किया जा सके, उस टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें डाला जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।